ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का पुनः स्वागत। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का द्वितीय पाठ कालबोध। काल माने समय, बोध माने ज्ञान, समय का ज्ञान। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि रात और दिन का विभाजन किस प्रकार होता है, पृथ्वी अपने केंद्र के चारों ओर कैसे घूमती है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में कितने महीने होते हैं और एक महीने में कितनी तिथियां होती हैं, कितने पक्ष होते हैं और एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। तो भाई बच्चों, आइए हम प्रारंभ करते हैं पाठ द्वितीय। शिष्य महोदय, रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवति। महोदय, रात और दिन का विभाजन कथम किस प्रकार होता है। गुरु, पृथ्वी गोलाकार विद्यते। गोलाकार माने गोल आकार, पृथ्वी का आकार गोल है। ऐसा अहिर्निशम केंद्रीय परिभ्रमत। ऐसा माने यह अहिर्निशम रात दिन केंद्रीय, केंद्र परिभ्रमत माने घूमना, यानी यह रात दिन केंद्र के चारों ओर घूमती है। यदा अस्या यह भागा, यदा माने जब, अस्या यानी इसका, यह भागा एक भाग, जब इसका एक भाग सूर्य से सम्मुखे भवति, सूर्य के सम्मुख माने सामने होता है। तत्र सूर्य से किरणा पतंती, तब वहाँ सूर्य की किरणें पड़ती हैं, गिरती हैं। तदा दिनम जायते, तब दिन होता है। यस्मिन भागे किरणा न पतंती, यानी इसके जिस भाग में किरण न पतंती नहीं गिरती हैं, तत्र अंधकार भवति, तत्र माने वहाँ अंधकार होता है। रात्रिस जायते, उसे हम रात कहते हैं या रात्रि हो जाती है। सूर्य प्रातः पूर्वस्या दिशि उदिति, सूर्य सुबह पूर्व दिशा से उदित होता है। सायंकाल च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति, सायंकाल यानी शाम को वह पश्चिम दिशा में डूबता है। एवं सूर्य से उदयांतरम दिनस्य अस्त्रांतरम च रात्रि ज्ञानम भवति, जब सूर्य का उदय होता है तब दिन होता है, और च रात्रि ज्ञानम भवति, और रात्रि में जब यह डूब जाता है तब रात्रि का ज्ञान होता है। दिवा निशानुसारमेव जना विविधा क्रिया संपादयति, दिन और रात्रि के अनुसार लोग अपनी क्रियाओं को संपादित करते हैं, यानी कार्य करते हैं। शिष्य सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति। शिष्य पूछता है, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। गुरु, सप्ताहे सप्त दिनानि भवन्ति, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि तो रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः चेति। उनके नाम निम्न प्रकार हैं: रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। शिष्य वर्षे कति मासा भवन्ति। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। गुरु वर्षे 12 मासा भवन्ति, वर्ष में 12, 12 माने 12 महीने होते हैं। तेषा नामानु तु, उनके नाम इस प्रकार हैं: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन आदि। शिष्य तिथियां कति भवन्ति, तिथियां कितनी होती हैं। गुरु प्रतिपक्ष तिथियः 15 भवन्ति, यानी प्रत्येक पक्ष में 15 तिथियां होती हैं। यथा जैसे प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी,
पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या व। जैसे प्रतिपदा, प्रतिपदा को हम पड़वा भी कहते हैं। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या च वा। मासे मासे द्वे पक्षो भवतः। मास में यानी महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्षे पूर्णिमा, कृष्ण पक्षे। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है, कृष्ण पक्ष च अमावस्या भवति। कृष्ण पक्ष में अमावस्या होती है। शुक्ल पक्षे चंद्र क्रमशः वर्धते। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा क्रमशः बढ़ता है। वर्धते माने बढ़ता है। पूर्णमाया स पूर्णतः प्राप्नोति। पूर्णिमा यानी पूर्णिमा को यह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। सह पंचदशी कला भी पूर्णता भवति। और पूर्णिमा को इसकी पंचदशी यानी 15 कला पूर्ण होती हैं। कृष्ण पक्षे चह क्रमशः क्षयं प्राप्नोति। कृष्ण पक्ष से यह क्रमशः क्षय को प्राप्त होता है यानी घटता जाता है। प्रतिदिनम तस्य एका कला क्षयति। यानी प्रत्येक दिन इसकी एक कला क्षीण होती है, कम होती है। अमावस्या स पूर्ण रूपेण लुप्त होती। अमावस्या को यह पूर्ण रूप से लुप्त हो जाता है यानी छिप जाता है। फिर बच्चे पूछते हैं, शिष्य वर्षे कति ऋतवा भवन्ति। यानी वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं। गुरु बताते हैं, चैत्र वैशाखयो बसंत। चैत्र और वैशाख महीने में बसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ो ग्रीष्म। ज्येष्ठ और आषाढ़ के महीने में ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपदयो वर्षा ऋतु। यानी श्रावण और भाद्रपद में वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिको शरद। यानी आश्विन और कार्तिक महीने में शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौषो हेमंत। मार्गशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुनो शिशिर। माघ और फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु एवं षड ऋतुएं भवन्ति। इस प्रकार 6 ऋतुएं होती हैं। एकादशतः विशंति पर्यंत संख्याम गणः। यानी एकादश 11 से विशंत पर्यंत यानी 20 तक की संख्या की गणना करो, संख्या गिनो। शिष्य आम हाँ। एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश विशंति। यानी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अष्टादश, 19 और 20। गुरु साधु बहुत अच्छा वत्स, बहुत अच्छा बच्चों, सम्यक्तम बहुत अच्छा आपने कहा। तो आशा है आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।